ये कहानी है चेन नाम के लड़के की, जो काफी कमजोर था और इसी कमजोरी की वजह से उसे एक डायन के हाथों मारा जाना पड़ा। लेकिन चेन के मरते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इतनी बुरी तरह मारे जाने के बाद भी चेन कैसे दोबारा जिंदा हुआ और सबसे ताकतवर कैसे बन गया, कैसे उसने एक ज़ॉम्बी नर्स को ठीक किया और उसकी जान बचाई जो कि बेहद खूबसूरत थी। चेन की बॉडी देखकर तो वो नर्स भी पिघल गई। अब चेन कैसे उस डायन से बदला लेता है और उसे खत्म करता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है हमें व्हाइट डीमन कासल को दिखाते हुए। इसी के साथ ही गॉडेस ऑफ डार्कनेस, जो कि इस कासल के ऊपर फ्लाई कर रही होती है, अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहती है, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें अब मरना होगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस ये सारी चीजें एक लड़के से कह रही होती है जिसका नाम चन है। लेडी गॉडेस बोलने लगती है, तुमने इस जगह पर जो गलती करी है उसकी सजा तुम्हें इस जगह पर जरूर मिलेगी। तभी चन बोलने लगता है, इससे पहले मैंने आपके लिए 100 से भी ज्यादा मिशंस को कंप्लीट किया है और उनको पूरे तरीके से सक्सेसफुल किया है, लेकिन मैंने इस जगह पर सिर्फ एक मिशन को फेल कर दिया, तो आप मुझे मारने वाली हैं? प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। लेकिन लेडी गॉडेस इस जगह पर कहने लगती है, तुमने जो गलती करी है उसकी तुम्हें बिल्कुल भी कोई माफी नहीं मिलने वाली, और तुरंत ही अपनी पावर को अनलीश करते हुए इस जगह पर अटैक कर देती है। चन के ऊपर भी अटैक कर देती है, लेकिन चन के लिए इन अटैक्स को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि चन बहुत कमजोर था, और उसके पैलेस को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी लेडी गॉडेस उसे मारते हुए काफी ज्यादा हंस रही होती है। चन बोलने लगता है, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। उसके पैलेस के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही जिस माउंटेन पर उसका पैलेस बना हुआ था वो माउंटेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों के दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। हम देखते हैं चन एक रिवर में होता है, जिस जगह पर वो हंसते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा लेडी गॉडेस, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। हम देखते हैं अभी भी वो जोर जोर से हंस रहा होता है, जबकि गॉडेस ऑफ डार्कनेस तुरंत ही उस रिवर के ऊपर आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि इस जगह पर तुम मुझे मार सकते हो? तुम इंसान इस जगह पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसे कई इंसानों को क्रिएट कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अब इस जगह पर जो चन की बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके पानी में डूबने लगती है। चन अभी भी यही कह रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन वो इस जगह पर धीरे धीरे करके मर रहा होता है। उसके गले में एक मिस्टीरियस लॉकेट था जिसके अंदर से आवाज आती है रिवर्स, और वो तुरंत ही 10 दिन पीछे चला जाता है अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन धीरे धीरे करके वो समझ जाता है कि वो पास्ट लाइफ में वापस आ चुका है। ये उसके कॉलेज टाइम के दिन है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अभी तक जो चीजें भी उसके साथ हुई थीं वो उसका सपना था। लेकिन तभी वो इस जगह पर वापस से उन सारी चीजों को सोचते हुए कहता, वो बिल्कुल भी सपना नहीं हो सकता। उस जगह पर जितना भी दर्द था वो सब कुछ रियल था। और इसी के बाद वो अपने गले के लॉकेट के ऊपर देखता है। अब उसे पता चलता है वो इसी लॉकेट की वजह से टाइम रिवर्स हुआ है, और ये भी समझ में आ जाता है कि ये लॉकेट जिस जगह पर उसे मिला था उस जगह पर काफी सारी मिस्टीरियस चीजें थीं, लेकिन उस टाइम पर उसने सिर्फ इस लॉकेट को चुना था और हमेशा इसे अपने साथ रखा क्योंकि इसे किसी भी टाइप की मैजिक से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था, और इसका काम क्या था ये भी नहीं पता था। वो अपने फोन को चेक करने लगता है। उसे पता चलता है आज 5 जून है, और इसी के साथ ही 15 जून को जो यूनिवर्स की गॉड विल है वो सभी लोगों के सामने आएगी, और गॉड विल के सामने आने के बाद जो चीजें होंगी उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके आने के साथ ही जो इस जगह पर डायमेंशन क्रैक्स हैं वो ओपन होने लगेंगे, जिनके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर ह्यूमंस पर हमला कर देंगे और उन्हें एक एक करके मारने लगेंगे, जिसके बाद जो ह्यूमंस मर चुके हैं वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनके साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन तक लेकर जाएंगे। और इन मॉन्स्टर्स के ऊपर जो ह्यूमन मेड वेपन्स हैं वो पूरी तरह से बेकार रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, जिसके बाद ह्यूमंस के बीच में अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, और ह्यूमंस अवेक होने के बाद कुछ ऐसी एबिलिटीज को हासिल करेंगे जो कि किसी नॉर्मल ह्यूमन के पास बिल्कुल भी नहीं होती, और इसी के साथ ही ये आगे चलकर ह्यूमैनिटी के हीरो बन जाएंगे। हर किसी बड़े मॉन्स्टर को मारने के बाद एक ऐसा ट्रेजर मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। इन ट्रेजर्स को गॉड्स भी हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए जो गॉड्स होते हैं वो ह्यूमंस को इस जगह पर अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपना इनहेरिटेंस देते हैं ताकि वो उनके लिए कुछ खास ट्रेजर्स को ढूंढ कर लाएं। तभी वो बताने लगता है, मुझे भी इसी तरीके से जो इस जगह पर गॉडेस ऑफ डार्कनेस थी उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था अपने इनहेरिटेंस की पावर देकर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन लास्ट में मेरी एक गलती की वजह से उन्होंने इस जगह पर मुझे मार डाला, और इस चीज का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है, इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। तभी इस जगह पर चन अपने मन में कहने लगता है, मैंने सुना था अगर कोई यूनिवर्स की गॉड विल के अपीयर होने से पहले अवेक हो जाए तो उसके पास इस तरीके की एबिलिटी और पावर होगी कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है।
क्योंकि पिछली लाइफ में मैं सिर्फ एक ई रैंक का अवेकनर था, इसीलिए इस लाइफ में मुझे और भी ज्यादा पावरफुल अवेकनिंग करनी है। क्योंकि इस बार जिनका सामना मैं करने वाला हूँ वो कोई नॉर्मल ह्यूमन या फिर अवेकनर नहीं बल्कि गॉड्स हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं चन को, जो कि एक हॉस्पिटल में आ जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में जो उसकी एबिलिटी थी वो वायरस से रिलेटेड थी, इसीलिए वो इस जगह पर आकर एक वायरस को खोजना चाहता। तभी एक डॉक्टर इस जगह पर बताने लगता है, ये जो मरीज है नया, वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये फिल्म के ज़ॉम्बी की तरह है। जैसे ही चैन को इस मरीज के बारे में पता चलता है, तुरंत ही चैन उस मरीज के रूम में आ जाता है और हम देखते हैं उस मरीज को इस जगह पर बांध कर रखा गया था। वो एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। चैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ पर अब तो तुम मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हो, तुम ही मेरी अवेकनिंग प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद वो उस वायरस को निकालते ही बोलने लगता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर इस वायरस को मैंने अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया तो इस जगह पर मैं मारा भी जा सकता हूँ, लेकिन बस 1% चांस है कि इस जगह पर मैं अवेक हो जाऊं। लेकिन मुझे सबसे पहले इस हॉस्पिटल से निकलना होगा, क्योंकि अगर किसी ने भी इस जगह पर मुझे इस वायरस के साथ देख लिया तो मुझे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है इस वायरस को चुराने की वजह से, इसीलिए मुझे इस जगह से निकलना होगा। वो तुरंत ही अपने हॉस्टल में वापस आ जाता है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है, अगर वो बातें गलत हुई जो कि मैंने सुनी थी तो इस जगह पर मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे एक बार ट्राई तो करना ही होगा। और वो तुरंत ही उस वायरस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। हम देखते हैं इस वायरस के उसकी बॉडी में इंजेक्ट होते ही उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी सारी नसें इस जगह पर उभरने लगती हैं, लेकिन वो फिर भी यही कह रहा होता है, एक अच्छी अवेकनिंग हासिल करने के लिए चाहे कितना ही दर्द क्यों न सहना पड़े, मैं तैयार हूं इसके लिए। लेकिन तुरंत ही वो बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस को, जो कि इस जगह पर वापस से चैन के सामने खड़ी होती है। वो कहने लगती है, तुम्हें वापस से डार्कनेस को चुन लेना चाहिए। डार्कनेस को चुनने के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। मैं तुम्हें इस बार इतनी पावर दूंगी जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन चैन इस बार तुरंत ही मना कर देता है और कहने लगता है, तुम इस जगह पर इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए, इसीलिए मेरा इंतजार करो। अभी भी इस जगह पर चैन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और हम देखते हैं उसकी हॉस्टल बिल्डिंग को, जिस जगह पर सब कुछ शांति से चल रहा होता है। तुरंत ही चैन बालकनी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके दोस्त भी उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं और उसे अपने पास बुलाने लगते हैं, क्योंकि वो चैन के लिए कुछ स्पेशल लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही वो लोग चैन को देखते हैं, वो इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चैन का जो फेस था वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका था और वो सभी इस जगह पर फाइटिंग की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन तुरंत ही चैन होश में आ जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ करो, इस जगह पर मैं सबसे पहले अपना फेस धोकर आता हूँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ इस जगह पर मेकअप है। मैंने सोचा था जब तुम लोग मेरे रूम में आओगे तो मैं तुम्हें डराऊं, और आखिरकार मैंने इस जगह पर तुम लोगों को डरा ही दिया। उसके सभी दोस्त उसके इस मेकअप को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। चैन तुरंत ही वॉशरूम में आ जाता है, जहां वो अपने फेस को देखकर बोलने लगता है, आखिरकार इस जगह पर मैंने अवेकनिंग हासिल कर ली है, मेरे पास पावर आ चुकी है वायरस को एब्जॉर्ब करने की। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और खुश होते हुए कहता है, अब मैं इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ, मुझे एक बार अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करके देखना चाहिए, आखिर मेरी एबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके चारों तरफ की जगह डार्कनेस में कवर हो जाती है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है और उसे बताया जाता है, तुम अर्थ के फर्स्ट अवकर हो, इसीलिए तुम्हें ये सिस्टम विंडो मिली है, इसके ऊपर तुम अपने सारे स्टेट्स चेक कर सकते हो। अब चैन काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं इसमें अपनी अवेकनिंग पावर को भी चेक कर सकता हूँ। तभी वो सिस्टम विंडो बताने लगती है, तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो वायरस मुना की हैं। हम उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी को देखते हैं और इसी के साथ ही ये सिस्टम विंडो उसकी क्लास के बारे में भी बताती है। उसके पास SSS क्लास की पावर है और इस टाइम पर वो अपनी थोड़ी बहुत ही पावर्स को यूज कर सकता है और किसी भी वायरस को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है। ये सुनते ही चैन बोलने लगता है, यानी कि मुझे बहुत सारे वायरस को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, इसके लिए तो मुझे हॉस्पिटल में जाना होगा, क्योंकि उस जगह पर पहले से ही काफी सारे लोग वायरस से इफेक्टेड हैं, मैं उनके अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब कर सकता। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में आता है, वो सामने के नज़ारे को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो भाग रहा होता है। चैन इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता। तभी वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। एक बंदा कहने लगता है, क्या तुम पागल हो चुके हो जो कि तुम अंदर जा रहे हो? अंदर काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं जो कि ह्यूमन को एक एक करके मार रहे हैं। लेकिन चैन उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है।
इसी के साथ ही चैन बताने लगता है जंगचिंग सिटी में सबसे पहले जो मॉन्स्टर्स थे वो इसी जगह पर दिखाई दिए थे। काफी सारे ज़ॉम्बीज जो कि ह्यूमन को मारने लग गए थे, जिसके साथ ही इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। जैसे ही इस जगह पर चैन ज़ॉम्बीज को देखता है जो कि इस जगह पर एक एक करके ह्यूमंस को मार रहे होते हैं, तभी वो इसी के साथ ही आगे बढ़ने लगता है उन ज़ॉम्बीज के अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो तुरंत ही एक ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ता है और तुरंत ही उसको इस जगह पर सर से पकड़कर उसकी बॉडी के अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है, जैसे जैसे मैं इस वायरस को एब्जॉर्ब करूंगा मेरी पावर भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। जब मैं इस जगह पर सही में एक वायरस मोनार्क बन जाऊंगा, उसके बाद मेरी पावर इतनी होगी कि मैं एक गॉड का सामना तो कर ही सकता हूँ। वो इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी और भी काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो आगे बढ़ने लगते हैं और इस जगह पर चैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और इस जगह पर चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक वॉशरूम का सीन, जिस जगह पर एक ज़ॉम्बी बार बार एक डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके अंदर 2 लोग मौजूद थे, जबकि बाकी सारे ज़ॉम्बीज बाहर हमला कर रहे होते हैं। ये सारी चीजों को एक लड़का देख रहा था जिसका नाम ली फैंग है। वो इस जगह पर बोलने लगता है, आज शायद से मैं इस जगह पर मारे जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो ज़ॉम्बी है ये जरूर इस जगह पर इस दरवाजे को थोड़ी ही देर में तोड़ देगा। अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए? मैं इस जगह पर मारा जाने वाला हूँ। तभी वो पीछे की तरफ देखता है। पीछे एक सू नाम की लड़की होती है। वो उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? तभी हम देखते हैं वो लड़की इस जगह पर रो रही होती है और बोलने लगती है, अब इस जगह पर हम दोनों ही मरने वाले हैं। जबकि इस जगह पर जो डॉक्टर होता है वो बोलने लगता है, मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता था, लेकिन कभी भी नहीं कर पाया। जबकि अब मैं मरने वाला हूँ तो उससे पहले मुझे इस जगह पर थोड़ी बहुत चीजें कर लेने दो। और हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगता है। सू मना कर रही होती है और बोलती है, प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत करो, प्लीज ये सारी चीजें गलत हैं, ये चीजें बिल्कुल भी मत करो। हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस दरवाजे को तोड़कर अपने हाथ को बाहर निकालते हुए इस जगह पर फैंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फैंग ये देखकर बोलने लगता है, मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है सू का और बोलता है, चलो ठीक है, अब इस जगह अपनी जान को बचाने के लिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है सू के साथ और सू को सामने की तरफ उस ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है। और अब इस जगह से भागने के लिए खिड़की की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है, मुझे पता है इस जगह पर इस टाइम पर मैं 4th फ्लोर के ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस जगह से कूदकर बच सकता हूँ। और वो इसी के साथ ही कूदने की कोशिश करता है, जबकि पीछे से ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं गिरता, बल्कि जो ज़ॉम्बी होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अब इसके साथ इस जगह पर क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। हम कुछ ज़ॉम्बीज को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उनको काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा गया था और ये काम और किसी का नहीं बल्कि चैन का होता है। चैन आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए कहता है, ये नर्स, इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि इसे थोड़ी देर पहले ही इन्फेक्टेड किया गया और इसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके वायरस फैल रहा है। मैं अगर इसकी बॉडी के अंदर से इस वायरस को निकाल दूं तो ईजिली मैं इस जगह पर उस एरिया में जा सकता हूं जिस एरिया में सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज मौजूद हैं, इसकी हेल्प से, क्योंकि ये इस हॉस्पिटल के सारे एरियाज को जानती है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही उसकी बॉडी से वायरस को निकालने लगता है धीरे धीरे करके। इस जगह पर उस नर्स को भी कुछ भी नहीं पता होता। बाकी ज़ॉम्बीज को दिखाते हैं जिनको मारने के बाद चैन इस जगह पर आया होता है। चैन कहने लगता है, जितने भी इस जगह पर ज़ॉम्बीज हैं, मैंने उनके अंदर से सारे के सारे वायरस को एब्जॉर्ब कर लिया है और पहले के मुकाबले मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं कुछ भी करके इस नर्स को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं काफी सारे वायरस को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। हम देखते हैं वो नर्स की बॉडी से सारे के सारे वायरस को निकालने में कामयाब हो जाता है। नर्स उठ जाती है और उठने के बाद ही चैन से इस जगह पर थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। चैन कहता है, मैंने तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि मुझे तुम्हारे इस थैंक्स की जरूरत थी। मुझे तुम्हारे थैंक्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं तुमसे इस जगह पर मदद चाहता हूँ इस जगह से निकलने में, और मुझे चाहिए वो एरिया जिस जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी रहते हैं। मैं उस जगह पर जाकर उन ज़ॉम्बीज को मारना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे उस जगह पर लेकर जाओ। अब इसी के साथ ही नर्स भी मान जाती है इसके लिए और तुरंत ही उसको उस तरफ ले जाने लगती है। जबकि हम देखते हैं जो चैन होता है वो कहने लगता है, सबसे पहले मुझे लैब में जाना होगा और उस जगह पे जाकर जितना भी मेरे पास सैंपल है वायरस का, उस सारे के सारे सैंपल को एब्जॉर्ब करना होगा। नर्स को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चैन इस जगह पर क्या करने वाला है। चैन बोलने लगता है, तुम्हें ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। अब मैं इस जगह पर जो चीजें करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा अलग हैं। वो सारे के सारे केमिकल्स को एक एक करके मिलाने लगता है जिन केमिकल्स की उसे जरूरत होती है।
और हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता आखिरकार वो इस जगह पर क्या कर रहा है। तभी वो उन सारे के सारे केमिकल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही उसे काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि अब उसे इस जगह पर एक मौका मिलने वाला है, एक वायरस को चूज करने का, जिसकी सारी की सारी एबिलिटीज को वो इस टाइम पर यूज कर सकता है। चैन इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है, मुझे जल्दी से जल्दी एक वायरस को चूज करना होगा जिसकी एबिलिटीज को यूज करके मैं इस जगह पर सर्वाइव कर सकता हूँ। तभी वो वापस से अपने इनर स्पेस में आ जाता है। इस जगह पर उसके सामने काफी सारे वायरस को चूज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो डार्क लाइट वायरस को चुनता है और इसी के साथ ही उसे काफी सारी एबिलिटी मिलती है, यानी कि जो उसका रिकवरी रेट है वो 200% बढ़ जाता है और उसका स्ट्रेंथ और स्टैमिना भी 10% इंक्रीज हो जाता है। ये देखने के साथ ही जो इस जगह पर चैन था वो कहने लगता है, ये सारी चीजें काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। तभी हम नर्स को देखते हैं जो बोलने लगती है, चैन, इस जगह पर एक ज़ॉम्बी आ चुका है। और इसी के साथ ही वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए चैन को इसके बारे में बताती है। चैन उस ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब मेरे पास एक नई एबिलिटी है जिसका मैं यूज करना चाहता हूँ। और वो एक ही सेकंड में उस ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाता है और उसके गले को पकड़ते हुए बोलने लगता है, मेरे पास एक नई एबिलिटी है जिसका मैं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। हम देखते हैं उसके हाथ से कुछ टेंटिकल जैसी चीजें निकलने लगती हैं, जिसके साथ ही जो चैन होता है वो इस ज़ॉम्बी की बॉडी को पकड़ लेता है अच्छे तरीके से और कहने लगता है, अब इस जगह पर तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी डार्क लाइट वायरस है, मैं वो सारे के सारे वायरस को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। वो ज़ॉम्बी इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन चैन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसकी बॉडी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ी ही देर में उसके टेंटिकल इस जगह से गायब हो जाते हैं। चैन आगे बढ़ने लगता है सू की तरफ और उससे कहता है, मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी उस जगह पर ले चलो जिस जगह पर तुम्हारे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी है। ये सुनकर सू भी हैरान हो जाती है, चैन के पास इस तरह की पावर कहाँ से आई? ऐसी पावर तो किसी भी ह्यूमन के पास नहीं होती। चैन कहने लगता है, क्या तुमने इस जगह पर मेरी बातों को नहीं सुना? इसी के साथ सू बोलने लगती है, ठीक है, मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाती हूँ। और फिर सू चैन को आगे की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन सू को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आखिरकार चैन इस जगह पर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ वो दोनों ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। चैन बोलने लगता है, तुम्हें इस जगह पर मुझसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस जगह पर तुम्हें नहीं मारने वाला, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तुम्हें इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि थोड़े ही टाइम में इस जगह पर आर्मी आ जाएगी और वो इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सील कर देगी। तब तक मैं इस जगह पर जितने भी ज़ॉम्बी हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ, उनकी पावर्स को। इसी के साथ ही चैन काफी ज्यादा तेजी से भागने लगता है सू को लेकर और बोल रहा होता है, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई इस जगह पर चैन को देख रहा होता है ये सारी चीजें करते हुए, और वो भी चैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हमें पता चलता है ये वॉल्फ ज़ॉम्बी है जो कि इस जगह पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। चैन की नजर भी उस ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है। चैन भी ये देखकर हैरान रह जाता है, इस जगह पर एक इवॉल्व ज़ॉम्बी, इतने जल्दी एक ज़ॉम्बी को इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं होना चाहिए था। और वो तुरंत ही चैन के ऊपर हमला कर देता है और चैन को घायल कर देता है। ये देखकर सू भी हैरान हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चैन काफी इजीली ज़ॉम्बीज को डिफीट कर रहा था, लेकिन इस ज़ॉम्बी के आने के बाद चैन की हालत भी खराब हो जाती है। चैन कहने लगता है, तुमने इस जगह पर मुझे जख्मी कर दिया है, इसका मतलब है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अब इस जगह पर जो बैटल है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि तुम भी स्ट्रांग हो और मैं भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अभी तक तो मैं बस कचरे का मुकाबला कर रहा था, लेकिन अब जो फाइट है वो रियल होने वाली है। अब हम दोनों को काफी ज्यादा मजा आएगा इस बैटल में। इसी के साथ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो तेजी से चैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चैन उसके अटैक को तुरंत ही डॉज कर लेता है और उसके ऊपर उल्टा हमला कर देता है। हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी चैन की किक से नीचे गिरने लगता है। चैन भी नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो ज़ॉम्बी इस जगह पर चैन के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसकी आंखें रेड कलर में ग्लो करने लगती हैं और वो वापस से चैन की तरफ बढ़ता है हमला करने के लिए। चैन बोलने लगता है, इसकी रिएक्शन स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा और मुझ पर हमला करेगा। कुछ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं इस जगह पर चैन के ऊपर हमला करने के लिए। चैन तुरंत ही उनकी बॉडी के अंदर से वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग बन सके। हम देखते हैं वो वापस से अपने हाथ के ऊपर काफी सारे टेंटिकल निकालता है और ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। वो उसकी चेस्ट पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उस मॉन्स्टर की बॉडी पर भी एक निशान बन जाता है और इस जगह की जमीन भी टूटने लगती है। लेकिन अभी भी वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर नहीं मरा होता। ये देखकर चैन भी हैरान हो जाता है।
चैन बोलता है अगर इसी तरीके से फाइट चलती रही तो ये और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो जाती हैं और उसका हेड भी। चैन सोच रहा होता है ये धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। इसी के साथ ही चैन की बॉडी वापस से हील होना स्टार्ट कर देती है, लेकिन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो किस तरीके से फाइट बैक कर सकता है। हम सू को देखते हैं जो तुरंत ही इस जगह पर एक एक्स निकाल लेती है। वो कहती है चैन इस जगह पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और वो तुरंत ही चैन की तरफ वो एक्स फेंक देती है। वो कहती है इसका यूज करो उसके खिलाफ फाइट में, वरना उसके सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। इसी के साथ ही हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से चैन की तरफ बढ़ता है और अपने पंजों से चैन के ऊपर हमला कर देता है। चैन ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है चलो ठीक, अब हम दोनों के पास एक एक वेपन है, अब हम दोनों ही वेपन फाइट कर सकते हैं। और अपनी एक्स का यूज करते हुए चैन कहने लगता है अब इस जगह पर तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ ही जो वो मॉन्स्टर और चैन होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं, जबकि जो स्ट्राइक मॉन्स्टर के चेस्ट के ऊपर होती है उसके वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जबकि हम चैन को देखते हैं जिसके ऊपर भी काफी सारी स्ट्राइक्स लगी होती हैं, जिससे चैन भी घायल हो चुका था। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी चैन के साथ फाइट कर रहा होता है। उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा इंटेंस होने लगती है। चैन कहने लगता है इस तरीके से शायद तुम हार मानने वाले नहीं हो। और वो मॉन्स्टर तुरंत ही चैन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। चैन के हाथ से उसकी एक्स भी गिर जाती है। अब वो मॉन्स्टर चैन के सामने था। चैन बोलने लगता है चलो ठीक है, अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये फाइट वैसे भी काफी ज्यादा लंबी चल चुकी है, इसलिए अब इसे खत्म कर देना चाहिए। और जमीन में धसी हुई एक्स को वापस से उठा लेता है और कहता है चलो आ जाओ इस जगह पर। जबकि वो ज़ॉम्बी इस जगह पर उससे बात नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो चैन को इस जगह पर अपने हाथों से क्रश करना चाहता था। इसी के साथ ही हमें उस ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जिसकी आंखों से रेड कलर की लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है और वो तुरंत ही चैन के पेट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके साथ ही चैन की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। चैन बोलता है क्या इस जगह पर मैं हारने वाला हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता। सू भी ये देखकर डर जाती है। सू को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार वो क्या करे। बस वो इस जगह पर चैन को देख रही होती है। चैन इस जगह पर स्माइल करने लगता है और कहता है क्या तुम इस जगह पर मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो? चलो ठीक है, दिखाओ आखिरकार तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। क्या तुम सही में ये कर भी पाते हो या फिर नहीं? जबकि चैन की ऐसी बात सुनकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस जगह पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो ये करता है वैसे ही चैन के पेट के अंदर से काफी सारे टेंटेकल्स बाहर निकलने लगते हैं और वो उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और उसे अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। चैन बोलता है ये तो तुम्हारी गलती थी, इस जगह पर तुमने ये किया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि आखिरकार तुम ये चीजें करोगे। और वो सारी की सारी पावर अब चैन की बॉडी में आने लगती है। चैन की जो पावर थी वो धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है। चैन बोलता है ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अमेजिंग था। मेरी जो स्ट्रेंथ और पावर है अब वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ ही जो सू होती है वो भी चैन को देख रही होती है और बोलने लगती है क्या ये सही में एक ह्यूमन है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसी के साथ ही उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जिसमें उसे बताया जाता है उसने एक स्टेट 2 के मॉन्स्टर को मार दिया है, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में इस जगह पर क्लॉज मिलते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके जो क्लॉज होते हैं वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर इसी तरीके से मेरी पावर बढ़ती रही तो जब तक यूनिवर्सल विल अपीयर होगी तब तक मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँगा। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक एनर्जी बॉल होती है। इसी के साथ ही आर्मी के सोल्जर्स भी इस जगह पर आ चुके होते हैं और इस पूरे के पूरे एरिया को सील कर दिया गया था। चैन को भी इस बारे में पता चल जाता है। चैन कहने लगता है सू मुझे जल्दी से इस जगह पर टेरेस का रास्ता बताओ, क्योंकि टेरेस के रास्ते हम लोग इस जगह से निकल सकते हैं। सू को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन आर्मी सोल्जर्स इस जगह पर आ चुके होते हैं। आर्मी सोल्जर्स कहने लगते हैं अगर तुम लोग ह्यूमन हो तो हम लोगों को जल्दी से बताओ, वरना हम तुम्हें भी गोलियों से भूनकर मार डालेंगे। मैं बस 3 तक काउंटिंग करूंगा। और हम देखते हैं इसी के साथ ही वो 3 कह देता है और तुरंत ही गोलियां चलाना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी के साथ ही सभी लोग चैन के ऊपर शूट कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो सू भी हैरान हो जाती है और बोलती है वो लोग तुम्हारे ऊपर शूटिंग कर रहे हैं, क्यों ना हम उन लोगों को इसके बारे में बता दें कि हम ह्यूमन हैं। लेकिन चैन बोलता है मेरे पास इसका कोई भी चांस नहीं है। इसी के साथ ही हम देखते हैं चैन को काफी सारी गोलियां लग रही होती हैं, लेकिन वो सू को इन बुलेट से बचाते हुए इस जगह से निकल रहा होता है, क्योंकि इन गोलियों का उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला था और वो थोड़ी ही देर में इस जगह से निकल जाते हैं।
चैन कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा आसान था इस हॉस्पिटल से निकलना, लेकिन अब सबसे पहले मुझे मेरे हॉस्टल पहुंचना होगा, वरना अगर किसी को हॉस्टल में इसके बारे में पता चला तो मेरी तो इस जगह पर बहुत बड़ी क्लास लगेगी। और वो तुरंत ही सू को अपनी गोद में पकड़कर काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी ही देर में हम लोग हॉस्टल पहुंच जाएंगे, जिसके बाद मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात करूंगा। यह सुनकर सू हैरान हो जाती है और कहती है, आखिरकार ये किस बारे में बात करने की बात कर रहा है। तभी हम चैन को देखते हैं जो अपनी फुल स्पीड में दौड़ते हुए हॉस्टल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस जगह पर सू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्या सही में इस जगह पर जो चैन है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है या फिर वो भी एक ज़ॉम्बी है जो कि इस जगह पर ह्यूमन की तरह बात कर सकता है। इस टाइम पर भी इसी के साथ ही हॉस्टल का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर तुरंत ही चन अपने रूम में आ जाता है, जिस जगह पर आने के बाद सूद से कहने लगती है, मैं तुम्हारे घावों को चेक करना चाहती हूँ, जल्दी से इस जगह पर मुझे अपने घाव दिखाओ, क्योंकि उस जगह पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अभी भी काफी सारी चोटें लगी होंगी। चन बोलने लगता है, मेरे बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है। इसी के साथ ही हम देखते हैं चन इस जगह पर अपने सारे के सारे कपड़े उतारकर फेंक देता है और इस जगह पर उसे दिखाने लगता है उसके ऊपर एक बुलेट का घाव भी नहीं होता। और इसी के साथ ही वो बताने लगता है, क्योंकि वो सारी की सारी बुलेट्स अपने आप ही मेरी बॉडी से बाहर निकल गई हैं। ये देखने के साथ ही सू भी हैरान होती है और कहने लगती है, इसकी बॉडी यहाँ पर कितनी ज्यादा अच्छी है, और वो इसी बारे में बात कर रही होती है। चेन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं तुमसे इस जगह पर बात करने वाला हूँ। चलो ठीक है, तुम इस जगह पर चाहती हो कि मैं अच्छे तरीके से हील हो जाऊं, क्यों ना इस जगह पर मैं तुम्हें अब्जॉर्ब कर लूं, जिसके बाद मेरी पूरी की पूरी बॉडी हील हो जाएगी। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या इस जगह पर तुम अपना सैक्रिफाइस देना चाहती हो मेरी बॉडी को हील करवाने के लिए? क्या मैं इस जगह पर खुद से तुम्हें अब्जॉर्ब कर लूं? सू बोलने लगती है, नहीं, इस जगह पर तुम मुझे अब्जॉर्ब नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम पहले ही मार चुके होते। जबकि तुरंत ही चेन उसके करीब आ जाता है और उससे कहने लगता है, मैं पहले तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि मुझे पहले तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब इस जगह पर मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो उसके कपड़ों को इस जगह पर फाड़ने लगता है और कहता है, अब इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मुझे थोड़ा एंटरटेन तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इस जगह पर तुम्हारी जान बचाई है। जिसके लिए सू भी एग्री हो जाती है और इसी के साथ ही वो कहने लगती है, लेकिन मुझे इस जगह पर यकीन है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। लेकिन तुरंत ही जो चेन होता है वो उसे किस करने लगता है और हम देखते हैं अब इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हम इनके रूम के बाहर का सीन देखते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर चेन को सू के काफी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, लेकिन चेन इस जगह पर कह रहा होता है, मैं भी थोड़ी ही देर में घर वापस आने वाला हूँ, सारे के सारे सामान को लेकर तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी चेन अपने मन में सोचने लगता है, अब ज्यादा दिन नहीं बचे, कुछ ही दिनों बाद वो डायमेंशन क्रैक्स ओपन होने वाले हैं, जिनके अंदर से वो मॉन्स्टर्स बाहर निकल आएंगे और इस पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर कब्जा करने लगेंगे। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि अगर मैं इन एबिलिटीज के साथ भी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। इसी के साथ ही चेन को अब कॉल आने लगती है। ये कॉल सू की होती है। चेन कहता है, मैंने इसे मैसेज करके तो बता दिया था कि इस जगह पर मैं थोड़ा लेट होने वाला हूँ। इसी के साथ ही वो सू की कॉल को उठाता है और कहने लगता है, जल्दी बताओ इस जगह पर आखिरकार अब क्या हुआ है। इसी के बाद सू चेन को बताने लगती है, 2 मिस्टीरियस पर्सन्स हमारे घर के बाहर आए हुए हैं और वो इस जगह पर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, मैं उनसे क्या कहूँ? चेन कहने लगता है, आखिरकार उन लोगों को किसने भेजा है और वो तुम्हें क्या बता रहे हैं? वो बताने लगती है, ये लोग इस जगह पर कह रहे हैं कि मिस संग ने इन्हें इस जगह पर भेजा है, जो कि पूरी जियांग चेन की क्वीन है। मुझे इनकी बात ही इस जगह पर झूठ लग रही है, इसीलिए मैं इन लोगों को अंदर नहीं आने दे रही। अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए? चेन इसी के साथ ही बोलने लगता है, उन लोगों से कहो कि उन लोगों को बाहर रुकना चाहिए, मैं थोड़ी देर में उस जगह पर आ रहा हूँ। इसी के साथ ही हम चेन के फोन को देखते हैं, जिसके ऊपर जिया नाम की लड़की के काफी सारे मैसेजेस आए होते हैं, लेकिन चेन उन्हें इग्नोर कर रहा होता है और इग्नोर करते हुए कहता है, आखिरकार मुझे मिस संग ने क्यों बुलाया है? मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वो तो पूरे जियांग चेन की क्वीन है और आखिरकार उसे अंदर क्या इंटरेस्टिंग दिखा जिस वजह से वो मुझे उस जगह पर बुला रही है? और वैसे भी आने वाले टाइम में वो एक ए रैंक की अवकर बनने वाली है, जिसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होगी। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर चैन को लेकर मिस सन के दोनों गार्ड इस जगह पर आ जाते हैं और मिस सन को बताने लगते हैं, हम चैन को इस जगह पर लेकर आ गए हैं। और चैन भी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था मिस सन ने आखिरकार उसे इस जगह पर क्यों बुलाया है।
वो भी ये जानना चाहता था। तभी हमें मिस सन को दिखाते हैं, जो कि एक खूबसूरत लड़की होती है। चैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पिछली लाइफ में मैंने बस इसे एक बार के लिए देखा था, क्योंकि ये एक पावरफुल अवेकनर थी। इसीलिए मेरे जैसे एक ई रैंक के अवकर के लिए इसे देखना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इस लाइफ में सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा अलग हैं। तभी इस जगह पर जो चैन होता है वो मिस सॉन्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार आपने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया है? क्योंकि आपके पास कोई ना कोई स्पेशल रीजन जरूर होगा मुझे बुलाने का। मैं जानना चाहता हूँ आप मुझसे आखिर क्या पता करना चाहती हैं। और इसी के साथ ही हम गार्ड को देखते हैं, जो कि मिस सॉन्ग के सामने आकर तुरंत ही झुक जाता है। तभी इस जगह पर मिस सॉन्ग कहती है, मेरी बेटी जिया इस जगह पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंतित थी और वो जानना चाहती थी कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। इसीलिए मैंने तुम्हें इस जगह पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से देख सकूं, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। ये सुनते ही हम देखते हैं चैन इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है, मुझे पता है इस जगह पर आप झूठ बोल रही हैं, आपको इस जगह पर सही तरीके से सच बोलना चाहिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगती है और चैन की बॉडी को देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। मैंने इस जगह पर तुम्हारी पावर्स और एबिलिटीज को देखा है। आखिरकार किस तरीके से तुमने उन ज़ॉम्बीज का सामना किया था। चैन कहने लगता है, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, जो कुछ भी मैंने हॉस्पिटल में किया था, मैंने उससे पहले उस जगह के सारे कैमरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी मिस सन कहने लगती है, तुम्हें मुझसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता चल चुका है कि तुमने हॉस्पिटल में किस तरीके से उस ज़ॉम्बी को पीटा था। लेकिन चैन बोलने लगता है, मैं उस जगह पर मौजूद ही नहीं था, आप इस जगह पर झूठ बोल रही हैं, आपको शायद किसी ने कोई गलत खबर दी है। यह सुनने के साथ ही मिस सॉन्ग बोलने लगती है, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें इस जगह पर नहीं पता कि ये जानकारी उस जंकी के एक साथी ने भेजी है? यह सुनते ही हम देखते हैं वो कहने लगता है, ये इस जगह पर वही होना चाहिए, यानी कि फैंग। इसी के साथ ही थोड़ा टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब इस जगह पर सू और चैन एक साथ होते हैं। जिस जगह पर सू सारी की सारी चीजों के बारे में बता रही होती है, आखिरकार फैंग ने उसके साथ किस तरीके की घटिया हरकत करने की कोशिश की थी। तभी इस जगह पर चैन बोलने लगता है, मैंने भी उस टाइम पर उस लड़के को देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था वो मर चुका है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद सू बोलने लगती है, अच्छा यही होगा कि वो मारा जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो जिंदा रहे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो दोनों इस जगह पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी इस जगह पर चैन बोलता है, नहीं, इस जगह पर अब और बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में सोचना बंद करो, जो पहले बीत चुका है वो बीत चुका है। मैं भी तुम्हें अब इस जगह पर अपने बारे में काफी सारी चीजें नहीं बताई हैं, मैं भी आगे चलकर उन्हें तुम्हें बता दूंगा। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इस जगह पर फैंग बोलने लगता है, अब आपको इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अभी भी मेरी रियल पावर के बारे में नहीं पता चला। और वो तुरंत ही मिस सॉन्ग से थोड़ा दूर आ जाता है और कहने लगता है, शायद से तुम्हें तो थोड़ी बहुत चीजों के बारे में पता है, लेकिन अब इस जगह पर मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूँ, अपनी रियल पावर। और मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को मेरे सामने झुक जाना चाहिए, मेरा गुलाम बन जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो चैन होता है वो तुरंत ही अपने क्लॉज को बाहर निकाल लेता है और अपने क्लॉज को बाहर निकालते हुए कहता है, अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हम देखते जो सॉन्ग होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी गार्ड सामने आकर इस जगह पर उसे डिफेंड करने लगती है और कहती है, मिस आपको पीछे रहना चाहिए, मैं इस जगह पर सारी चीजों को संभाल लूंगी। जबकि तुरंत ही चैन बोलने लगता है, तुम क्या? इस जगह पर जितने भी लोग हैं मुझे इनमें से कोई भी नहीं रोक सकता। वो तुरंत ही एक दीवार के ऊपर स्क्रैच लगा देता है और कहने लगता है, मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारना चाहता, इसीलिए मुझ पर विश्वास करो, मैं इस जगह पर बस तुम सभी लोगों को हासिल करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो मिस सॉन्ग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो चैन से कहने लगती है, आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो? चैन बोलने लगता है, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। आने वाले टाइम में काफी कुछ होने वाला है जिसके बारे में तुम बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकती, इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। तभी इस जगह पर मिस सॉन्ग बोलने लगती है, ठीक है, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह पर मुझे जीतना होगा, इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा बड़ा टेस्ट देना होगा। ये सुनने के साथ ही चैन भी तैयार हो जाता है और बोलने लगता है, मैं किसी भी बड़े टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ही चैन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों ही इस जगह पर एक दूसरे के साथ डील कर लेते हैं। और चैन कहता है, ठीक है, अब इस जगह पर अपनी डील से बिल्कुल भी मत मुकरना, अगर तुम डील से मुकर रही हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
और ये कहने के साथ ही वो वापस से मिस सॉन्ग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और हम देखते हैं इसी के साथ ही वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी इस जगह पर एक सायरन जो कि काफी ज्यादा तेजी से बजने लगता है, जो कि इस जगह पर एक अलर्ट सायरन था। ये सुनने के साथ ही जो उनकी असिस्टेंट होती है वो कहने लगती है इस जगह पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। चैन कहने लगता है अब क्या गड़बड़ हो गई। मिस संग बोलने लगती है आखिरकार क्या हुआ है। वो उन लोगों से इसके बारे में पूछ रही होती है। तभी इस जगह पर बताया जाता है जो कमांडर है उन लोगों ने ये बताया है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। काफी सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हमें मारने के लिए। वो सोचने लगती है मैंने तो कमांडर से डील करी थी इस बारे में, लेकिन अब जो मॉन्स्टर्स हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जियांगचेंग सिटी को तबाह करने वाले हैं। आखिरकार अब क्या होगा? क्या ये जियांगचेंग सिटी इसी तरीके से तबाह होने वाली है? ये सुनने के साथ ही जो चैन होता है वो बोलता है चलो ठीक है, हम लोगों को उस एरिया में जाना चाहिए जिस जगह पर वो नया मॉन्स्टर दिखाई दिया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो चैन होता है उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें काफी सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ था जो कि वो हासिल करने वाला था। लेकिन उन चीजों को हासिल करने के लिए उसे ब्लैक लाइट वायरस की जरूरत थी और वो ये करने के लिए उस जगह पर जाने वाला था। इसलिए वो कहने लगता है जल्दी से मुझे उस एरिया में ले चलो, मैं उस जगह पर जाके सिचुएशन को काफी ज्यादा आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार वो इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करने वाला है। जबकि हम देखते हैं आर्मी जो होती है वो उसे हैंडल करने के लिए उसके ऊपर ग्रेनेड से हमला करती है, लेकिन ग्रेनेड के एक हमले के बावजूद उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये देखने के साथ ही आर्मी की जो रेस्क्यू टीम होती है वो कहने लगती है धीरे धीरे करके हम लोगों को इन लोगों को पीछे लेकर जाना होगा, बाकी जो इस जगह पर मेन सोल्जर्स हैं वो इन लोगों को आसानी से रोक लेंगे। जबकि हम देखते हैं एक आर्मी सोल्जर को इस जगह पर उस मॉन्स्टर ने पकड़ रखा था, वो तुरंत ही उसे एक हाथ से कुचल देता है। फिर हम कमांडर को देखते हैं जो कि इस जगह पर ऑर्डर देते हुए कहता है जल्दी से इस जगह पर फायरिंग जारी रखो और हमारी बैकअप फोर्स कब तक आएगी। तभी मिस संग भी इस जगह पर आ जाती है और बोलने लगती है आखिरकार इस जगह पर सब चीजें कैसी चल रही हैं। कमांडर बोलने लगता है आपको इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। कमांडर की ऐसी बात सुनकर मिस संग बोलती है सभी के सभी सोल्जर्स को पीछे की तरफ बुला लो क्योंकि तुम्हारा कोई भी सोल्जर उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए पीछे बुलाओ। ये सुनने के साथ ही तभी कमांडर मिस संग से कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। मिस संग कहती है चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सभी लोगों को रेस्क्यू करके पीछे की तरफ निकलो, चिंता मत करो। इस जगह पर मैंने पहले से ही इन सारी चीजों को रोकने का एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और वो सॉल्यूशन इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि चैन होता है। इसी के साथ वो चैन से कहने लगती है अब इस जगह पर तुम अपनी एबिलिटी दिखाना चाहते थे ना, तो अब दिखाओ अपनी एबिलिटी। तुरंत ही चैन उस मॉन्स्टर के एक हाथ के ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है चलो ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर से काफी सारा ब्लैक लाइट वायरस मुझे मिलने वाला है। अगर इसकी बॉडी के वायरस को एब्जॉर्ब कर लूं तो मेरा जो इवोल्यूशन है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से चैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। चैन भी उसके सारे के सारे हाथों पर हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं होता। चैन बोलने लगता है मुझे पता है इस जगह पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि तुम टाइटन रैंक फर्स्ट रैंक के ज़ॉम्बी हो, इसलिए तुम्हें हराने में मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है, लेकिन फिर भी इस जगह पर तुम जरूर मारे जाओगे। थोड़ी ही देर में हमें कमांडर का सीन दिखाया जाता है। कमांडर बोलने लगते हैं आखिरकार आपने इस मॉन्स्टर को कब से छुपा कर रखा था? ये मॉन्स्टर आप इस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं? तभी वो कहने लगती है वो कोई भी मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ह्यूमन है और तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इस जगह पर सारी की सारी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकता है। तभी हम चैन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को लेकर बार बार एक से दूसरी दीवार में पटक रहा होता है। वो कहने लगता है इस जगह पर काफी सारा खाना है, मुझे सारी की सारी चीजों को एब्जॉर्ब करना होगा अपनी बॉडी के अंदर ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं। हम देखते हैं वो सारे के सारे खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके साथ ही उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर चैन के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है जिस वजह से चैन दीवार के पीछे की तरफ से निकल जाता है, लेकिन वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए वहां आ जाता है। वो बोलने लगता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था तुम मुझे एक पंच के साथ मार सकते हो? तुम तो इस जगह पर बहुत ज्यादा बेवकूफ हो क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट में मैं फाइट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें हमेशा इस बारे में एक बार सोच लेना चाहिए कि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारी हालत को बहुत ज्यादा खराब कर दूंगा। चैन अब उसके सिर के ऊपर आ जाता है और उस जगह पर अपने पंजों से अटैक करने लगता है और कहता है अब ये तुम्हें इस जगह पर कैसा लग रहा है? मुझे ये पता है इस जगह पर तुम्हारे साथ मेरी फाइट काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है,
लेकिन ये फाइट तुम्हारे लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी करने वाला हूँ। और चैन लगातार उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं चैन और उसके बीच में घमासान फाइट चल रही होती है। इन सारी चीजों को कमांडर भी देख रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में जो कमांडर की बैकअप टीम होती है वो मिसाइल्स को लेकर इस जगह पर आ जाती है, जबकि चैन ने भी उस मॉन्स्टर की हालत को काफी ज्यादा खराब किया हुआ था। उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। चैन कहने लगता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी तुम इस जगह पर फाइट बैक कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाला फाइट बैक करने का। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो उसकी पूरी बॉडी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है और उसने उस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से पकड़ा हुआ था। तभी जो कमांडर होता है वो इस जगह पर कहने लगता है, चैन को देखकर लगता है ये भी एक मॉन्स्टर है, इसे भी इस जगह पर खत्म कर देना चाहिए। वो स्माइल करते हुए कहता है, जल्दी से इस जगह पर मिसाइल्स को तैयार करो और उसके ऊपर उन मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो इस टाइम पे हमारे साथ फाइट बैक नहीं कर सकता, हम उसे एक ही बार में मार डालेंगे। हम चैन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर, जिस वजह से वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को नहीं हिला सकता था। कमांडर को ये सिचुएशन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है चैन के ऊपर हमला करने के लिए, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि मिस सॉन्ग कहने लगती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर वो गलती से बच गया तो इसके जिम्मेदार तुम रहोगे, तुम ही इस जगह पर अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर मरने वाले हो मेरे जनरल। चैन तो इस जगह पर बच जाएगा। वो कमांडर कहने लगता है, मिसाइल्स को लोड करो जल्दी से जल्दी हमला करने के लिए, क्योंकि हमें इन दोनों मॉन्स्टर को एक ही साथ में मारना होगा। मिस सॉन्ग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और कहती है, क्या तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना? उसके ऊपर तुम्हारे इन मिसाइल्स का कोई भी अटैक काम नहीं करने वाला, इसलिए मेरी बात को समझो और उसे इस जगह पर जो वो कर रहा है वो करने दो। अगर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम उसे बाद में मार सकते हैं, लेकिन अगर अभी तुमने उसे मारा जबकि वो हमारा साथ दे रहा है तो हमारे लिए सिचुएशन को सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और मुझे लगता है तुम्हारी आर्मी तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। मैं इस जगह पर अपनी चैन को तो बचा लूंगी, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो। इसी के साथ ही हम देखते हैं कमांडर की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है, इस जगह पर अपनी गन्स को तैयार रख लो, अगर वो हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा हम भी उसे इस जगह पर मार डालेंगे, गोलियों से भून के रख देंगे। अब हम देखते हैं चैन ने उस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया होता है। इस बारे में कमांडर को भी पता चल चुका था। कमांडर बोलने लगता है, जब मैं इस जगह पर ऑर्डर दूं तभी तुम लोग इस जगह पर शूट करोगे, उससे पहले शूट करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। हम देखते हैं मिस सॉन्ग को जो बोलने लगती है, अगर तुम्हारे एक भी सोल्जर ने गलती करी तो तुम्हारे सारे के सारे सोल्जर एक ही गलती की सजा चुकाएंगे, इसलिए तैयार रहना और अपने सोल्जर से कहना उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला ना करें। तभी हम देखते हैं जो चैन होता है उसकी बॉडी में इवोल्यूशन होने लगता है, यानी कि अब उसका पावर लेवल धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है और वो भी नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट होने वाला था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके क्लॉज की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब हम उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं जो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो अपने हाथों को अब किसी भी तरीके से यूज कर सकता था। अब हमें दिखाए जाते हैं चैन के क्लॉज जो कि अब पहले से काफी ज्यादा ऑसम लग रहे होते हैं। चैन कहने लगता है, मेरी पावर तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूँ क्योंकि ये चैन की न्यू पावर है। चैन कहने लगता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है जो कि इस जगह पर सू ने भेजा है। यह सुनने के बाद ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है, सू तो इस जगह पर वायरस से इन्फेक्टेड है, आखिरकार वो तुम्हें किसी चीज के बारे में कैसे बता सकती है? तभी चैन आगे बढ़ते हुए कहता है, उसने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें मर जाना चाहिए, इसीलिए अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो। तभी चैन पीछे की तरफ आते हुए बोलने लगता है, ये वायरस से इन्फेक्टेड है। जैसे ही कमांडर और बाकी लोग इस बारे में सुनते हैं वो सभी इस जगह पर अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और कहने लगते हैं, हम सभी से दूर रहो। लेकिन फैंक इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये सारी चीजें शायद तुम्हारी वजह से हो रही हैं, तुम इस जगह पर काफी ज्यादा ईविल हो। लेकिन तुरंत ही उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक लाइट वायरस का असर स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चैन कहने लगता है, एक शांति भरी मौत, मैंने कहा था ना तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ ही चैन तुरंत ही अपने हैंड्स को वापस से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक जबरदस्त पंच मारता है फैंक को। ये पंच देखने के बाद तो कमांडर भी हैरान हो जाते हैं, उनके मुंह के सामने धूल ही धूल होती है। वो ये देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो चुके थे। चैन कहता है, डरने की किसी को भी जरूरत नहीं है,
मैंने इस जगह पे सिचुएशन को पूरे तरीके से हैंडल कर दिया है। अब मैं इस जगह से जाने वाला हूँ। वो इस जगह पर मिस सॉन्ग की तरफ देखता है और उसे कहने लगता है, अब हम लोगों को इस जगह से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हें काफी सारी जानकारियां देनी है और ये जानकारी तुम्हारे लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ ही वो दोनों ही अब इस जगह से निकलने लगते हैं। हम देखते हैं चैन को इस जगह पर मिस सॉन्ग अपने साथ ले जाती हैं। वो कहती हैं, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास जितनी नॉलेज है और जितनी पावर है उसके हिसाब से तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो जिनको इस जगह पर तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। चैन बोलने लगता है, जो इस जगह पर मेरे साथ धोखेबाजी नहीं करेगा मैं बस उसी को प्रोटेक्ट करूंगा। जो इस जगह पर मेरे साथ गद्दारी करेगा मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो चारों के चारों अब सीधा इस जगह से सॉन्ग मेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। चैन कहने लगता है, तुम लोगों को मैं काफी सारी बातें बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को मेरी कुछ ही बातों पर भरोसा होगा। इसी के साथ ही चैन उनसे कहने लगता है, थोड़ा टाइम मैं रेस्ट करना चाहता हूं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। और वो इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं। तुरंत ही चैन कहता है, चलो ठीक है, मैंने उस बड़े वाले मॉन्स्टर को मारा था, मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को, उससे मुझे कोई ना कोई नाम मिला होगा। तभी वो देखता है उसे 2 स्किल बुक्स मिली हैं, जिसमें से एक स्किल बुक की एबिलिटी ये होती है कि वो उसके सारे के सारे स्टैट्स को डबल कर देगी कुछ टाइम के लिए। ये सुनने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, शायद से ये दोनों की दोनों स्किल बुक्स मेरे लिए बेस्ट हैं, ये मेरे किसी भी काम नहीं आने वाली। लेकिन जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होगा काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इन स्किल बुक्स को खरीदना चाहेंगे, इसलिए तब तक कहाँ ये स्किल बुक्स मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरे पास पूरे तरीके से सेफ हैं और बाद में मैं इनका अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ। तभी वो बाकी चीजों के बारे में देख रहा होता है। उसका सिस्टम उसे बताता है उसके पास इस टाइम पर 6 गोल्ड कॉइन और 35 सिल्वर कॉइन है जिनका वो यूज कर सकता है। तभी वो इस जगह पर 6 गोल्ड कॉइन का यूज करते हुए एक चैट ग्रुप बनाता है ताकि वो बाकी और लोगों को भी अवेक कर सके और एक अवेक लोगों की टीम बनाकर एक सुरक्षित जगह बना सके जिस जगह पर सभी लोग शांति से रह सकें। और वो इसी बारे में बात कर रहा होता है। तभी वो कहने लगता है, मैंने इस जगह पर इस चीज को बना लिया है और मैं इस जगह पर तुम्हारे सारे के सारे इरादों को इस बार नष्ट कर दूंगा। और वो ये सारी बातें गॉड ऑफ डार्कनेस के लिए कह रहा होता है और बोलने लगता है, तुम्हें मैं इस जगह पर अपने लिए एक पैड बनाकर रखने वाला हूँ, इसलिए तैयार रहो। जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा तुमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें सॉन्ग के मेंशन का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर स्ट्रॉन्ग कहने लगती है, तुमने इस जगह पर जो भी चीजें बताई हैं उसके हिसाब से कुछ ही दिनों बाद यूनिवर्सल विल अपीयर होने वाली है और एक ट्रायल भी, जिसके बाद सारे के सारे लोग मॉन्स्टर बन जाएंगे और कुछ लोग इस जगह पर अवेक हो जाएंगे। ये सुनने के साथ ही अब वो वापस से कहने लगता है, मैंने इस जगह पर जो कुछ भी बोला है वो होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, और अभी तक जो कुछ भी हो रहा है इसे तो तुम भी समझ चुकी होगी कि मैं इस जगह पर झूठ नहीं बोल रहा। ये सुनते ही मिसॉन्ग कहने लगती है, यानी कि इस जगह पर अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें भी मेरे पैसे और मेरी पावर के बारे में पता है। चन ये सुनते ही चन कहता है, मैं बस उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जो कि मेरे साथ ईमानदार होंगे। इसी के साथ ही मिसॉन्ग कहने लगती है, मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगी, लेकिन तुम्हें अपने सारे के सारे सीक्रेट्स मेरे सामने बताने ही होंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरे पास काफी सारा पैसा है और काफी सारी मैन पावर भी। चन मिसॉन्ग की ये बात सुनकर बोलने लगता है, क्या आपको लगता है गॉड विल के अपीयर होने के बाद ये सारी चीजें कुछ मायने रखेंगी? ये सारी चीजें कुछ भी मायने नहीं रखने वाली, जो पावर है वही मायने रखेगी। अगर आप इस जगह पर अपनी मैन पावर के ऊपर ही भरोसा करने वाली हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में जिस तरह की सिचुएशन आपके साथ होगी उस बारे में आप सोच भी नहीं सकती। और चन उसे उस सिचुएशन के बारे में भी बताता है। ये सुनकर मिसॉन्ग काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, ठीक है, इस जगह पर मैं स्ट्रांग बनने के लिए तैयार हूँ, जैसे तुम कहोगे वो सारी चीजें मैं करूंगी और आज से तुम मेरे मास्टर हो। ये सुनते ही चन कहता है, ठीक है, इस जगह पर मैं उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जो कि तुम्हारे साथ होंगे और जो मेरे साथ लॉयल होंगे, बाकी किसी को भी मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। मिसॉन्ग कहती है, ठीक है मास्टर, आज से तुम ही मेरे मास्टर हो और इन सारी चीजों को तुम कंट्रोल कर सकते हो। और तुरंत ही मिसॉन्ग झुक जाती है चन के सामने, मास्टर आपका जो भी ऑर्डर होगा मैं उसे मानूंगी। चन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। और फिर वो कहता है, मैं इस जगह पर तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, तुम अभी भी इस जगह पर जहाँ चेन की क्वीन हो, इसीलिए तुम्हें मेरे सामने डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो उसे उठाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी मत डरो, और उसे काम बताने लगता है। इसी के साथ मिसॉन्ग के फोन में एक मैसेज आता है लूली और उसकी मैनेजर के लिए। ये दोनों मैसेज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं,
क्योंकि उसमें लिखा था जो बॉस चन है वो ये चाहते हैं कि लूली को उसके घर भेज दिया जाए, कुछ दिनों के लिए उसे आराम करने दिया जाए। ये सुनकर लूली हैरान होती है और कहती है, लेकिन आखिरकार मैं घर क्यों जाऊं? तभी मिसोंग कहती है, तुमने काफी दिनों से काफी ज्यादा काम किया है, इसलिए अब तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। लूली कहती है, ठीक है, लेकिन इस जगह पर मैं चन से काफी ज्यादा इंप्रेस हूं। जिस तरीके से उसने उस बड़े वाले ज़ॉम्बी को खाली अपने एक ही हाथ से रोक लिया था, वो काफी ज्यादा अमेजिंग मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं बचने वाली हूं। इसी बीच मिसोंग के फोन में कॉल आता है। तुरंत ही चन उस फोन को पकड़ लेता है और कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से जिया बोलती है, मॉम, मैंने चन के बारे में जानकारी निकालने को कहा था, क्या आपने उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली? चन बोलने लगता है, मैं चन हूँ, इस जगह पर तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर में मौजूद हूँ। जिया बोलती है, तो फिर तुमने मेरे इतने सारे मैसेजेस में से एक का भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया? चन कहता है, घर वापस आ जाओ, इस जगह पर बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। ये सुनकर जिया कहती है, आखिरकार मेरी मॉम को क्या हुआ, मुझे जल्दी बताओ। लेकिन तब तक चन कॉल काट देता है। ये देखकर जिया गुस्से में बोलती है, एक बार मैं घर वापस आ जाऊं, उस जगह पर आकर मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। दूसरी ओर चन जिया की मॉम के साथ बैठा होता है। वो कहती है, प्लीज इस जगह पर मेरी बेटी को भी प्रोटेक्ट कर देना। चन कहता है, ठीक है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो सभी आगे चलकर किसी न किसी तरीके से अवेक होने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी काफी ज्यादा कमजोर रहने वाली है। ये सुनकर वो हैरान होती है, फिर भी वो चान को थैंक यू कहती है। जिया का सीन शिफ्ट होता है। वो बोलती है, मॉम, आखिरकार ये हमारे घर में क्या कर रहा है और आप इससे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? उसकी मॉम कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही सारी सिचुएशन समझ ली है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मैनेजर चंद से कहती है, ये वही जगह है जिसके बारे में आपने मुझे पता करने को कहा था, जहां काफी सारे ज़ॉम्बी मौजूद हैं, लेकिन बाकी जगहों पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिला। चंद कहता है, यानी कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई और भी है जो इन ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी को कलेक्ट कर रहा है और उनकी पावर को अब्सॉर्ब करके स्ट्रांग बन रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे बाद में इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैनेजर कहती है, क्या आपको मेरा काम पसंद आया? चंद कहता है, तुम्हारा काम काफी ज्यादा बेहतरीन है। अब चंद उसी बंदे के बारे में सोचने लगता है, आखिर वो कौन हो सकता है, क्या वो भी अवेक हो चुका है? वो कहता है, अब इन सारी चीजों पर सोचने का टाइम नहीं है, सबसे सही रहेगा कि मैं उससे डायरेक्ट बात करूं। वो उसे सारी सिचुएशन चैट में समझा रहा होता है। जैसे ही वो अपना नाम बताती है, चंद चौंक जाता है। पिछली लाइफ में जब ये लड़की अवेक हुई थी तो इसकी पावर लेवल बहुत हाई थी, इतनी स्ट्रांग कि इस टाइम पर भी इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो कहता है, हमें इस ग्रुप में और लोगों को शामिल करना होगा ताकि हम एक बड़ा और स्ट्रांग ग्रुप बना सकें। अब लूली का सीन आता है। वो मिसोंग को कॉल कर कहती है, सारे ज़ॉम्बीज को कौन इकट्ठा कर रहा है और उनकी बॉडी से पावर कौन अब्सॉर्ब कर रहा है, इसके बारे में मुझे पता चल गया है, लेकिन वो कौन है ये मुझे थोड़ी देर में पता चलने वाला है। कोई मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला है, चिंता मत कीजिए, मैं सारी डिटेल्स सामने लाने वाली हूँ। तभी उसका इन्फॉर्मेशन लाने वाला बंदा मरा हुआ मिलता है और एक और बंदा लूली पे नजर रखे होता है। वो कहता है, तुमने अपना काम काफी अच्छे से किया, लेकिन अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, अब तुम मेरे साथ चलने वाली हो। लूली घबरा जाती है। सीन शिफ्ट होता है स्ट्रॉन्ग मेंशन में। लिन कुछ लोगों से चैट कर रहा होता है उनके अवेकनिंग प्रोसेस और स्किल्स के बारे में। तभी मिसोंग आती है और लूली के बारे में बताती है। लिन कहता है, कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया? मैं चले गए, नहीं, वो हमें धोखा नहीं दे सकती। चन कहता है, अगर उसने धोखा नहीं दिया तो मैं उस जगह पर जाकर उसकी मदद करूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी मुझे धोखा दिया तो मैं पूरी जिंदगी उसका पीछा करूंगा, जब तक कि वो इंसान मर न जाए। तुम्हें पता चल ही चुका होगा मैं धोखेबाज लोगों से कितनी नफरत करता हूँ। मिसोंग उसके सामने झुक जाती है। जो लूली है वो मेरी बेटी जैसी है, प्लीज मास्टर उसकी जान बचा लीजिए। अगर उसकी जान बचाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ी मैं देने को तैयार हूँ, बस उसकी जान बचा लीजिए। तभी इस जगह पर जो चैन होता है वो कहने लगता है, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं उस जगह पर खुद जाऊंगा उसकी जान बचाने के लिए। इसी के बाद ही सीन शिफ्ट होता है। लूली के किडनैपर का सीन दिखाते हैं जिसका नाम मिंग होता है। मिंग इस जगह पर कहने लगता है, अगर तुम जियांग चेन की क्वीन को नहीं जानती होती और उसकी खास नहीं होती तो अभी तक मैं तुम्हें मार चुका होता, लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है, तुम जियांग चेन की क्वीन को जानती हो, इसीलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मार सकता। हम देखते हैं वो लूली की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, इस जगह से भागने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, और तुरंत ही उसके पास आकर उससे कहता है, इस वाइन को पी लो, इस जगह पर हम दोनों को टोस्ट करना चाहिए क्योंकि थोड़ी ही देर बाद इस पूरे जियांग चेन के ऊपर मेरा कब्जा होगा, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, मेरी सर्वेंट बन जाओ। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है।
हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लिन होता है वो खाना खा रहा होता है। खाना खाते हुए कहने लगता है ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। अगर वो लड़की इस जगह पर ड्रिंक नहीं पीना चाहती तो समझ जाओ इस जगह पर उसे ड्रिंक पीने की आदत नहीं है। किसी के साथ जबरदस्ती करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये देखने के साथ ही मिंग हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं आखिरकार ये इस जगह पर कब आया, इसकी प्रेजेंस के बारे में भी मुझे नहीं पता चला। तभी मिंग इस जगह पर बोलता है तुम्हें एक बार इसे टेस्ट करना चाहिए, और वो ये चीज लूली से कह रहा होता है और उसे बताता है इसका टेस्ट काफी ज्यादा शानदार है। ये देखने के साथ ही हम देखते हैं मिंग बोलने लगता है यानी कि तुम भी इस लड़की को जानते हो, तो जरूर इस जगह पर तुम्हें जियांग चेन की क्वीन ने भेजा होगा, और मुझे ऐसा लगता है मेरे अलावा जो जियांग चेन की क्वीन को कंट्रोल करना चाहता है वो तुम हो, और तुमने उसे कंट्रोल करके रखा है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है जबकि चेन उसकी सारी की सारी बातों को इग्नोर करते हुए लूली की रस्सियों को खोल रहा होता है और उससे कहने लगता है बाहर चले जाओ, बाहर इस जगह पर मिस सन तुम्हारा इंतजार कर रही है, उनके साथ कार में बैठो, थोड़ी ही देर में मैं बाहर आ रहा हूँ। चन की ये बात सुनने के बाद तो मिंग भी हैरान होता है और बोलने लगता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है जितनी आसानी से तुम अंदर आ गए थे उतनी ही आसानी से तुम बाहर जा पाओगे? लेकिन मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ ये नामुमकिन है तुम्हारे लिए। उसकी ऐसी बात सुनकर चेन बोलता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डील है, लेकिन अब मैं भी इस जगह पर तुम्हें एक डील देता हूँ। मैं एक एस रैंक का अकन हूँ। इसी के साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ मेरे पीछे गॉड्स का सपोर्ट है, और अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो तुम्हारे पास एब्सोल्यूट अमाउंट में पावर होगी, क्योंकि तुमने जियांग चेन की क्वीन को कंट्रोल करके रखा है और मेरे पास गॉड्स का सपोर्ट है। इसी के साथ ही बस लास्ट चीज बचती है, इस जियांग चेन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें बस जो आर्मी है उसके ऊपर कंट्रोल पाना है। ये काफी ज्यादा आसान होगा अगर हम दोनों इस जगह पर एक साथ मिल जाते। चन बोलने लगता है मैं तुम्हारे इन बेफजूल के आइडिया को बिल्कुल भी एडमायर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ उन गॉड से भी नफरत करता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो बंदा भी इस जगह पर हंसने लगता है। मिंग कहता है चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अब हम दोनों को टोस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि फाइट करनी चाहिए। चेन बोलता है मैं तो फाइट के लिए ही आया था, लेकिन बेफजूल की बातें तो तुम कर रहे थे। मैं तो उसी टाइम से फाइट करना चाहता था, बस तुम इस जगह पर बेवकूफी भरी बातें कर रहे थे। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद मिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चेन कहने लगता है चलो ठीक है, अब हमें स्टार्ट करनी चाहिए ये बैटल। और मैं तुम्हें एक और खास बात बता दूं, मैं इस जगह पर ट्रिपल एस रैंक अकन हूँ। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं वो अपने क्लॉज को बाहर निकाल लेता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन रुको, अगले पार्ट में जो होने वाला है वो धमाका होगा, क्योंकि अब टकराएंगे चेन और मिंग। और आप तो जानते ही हो चेन ने हाल ही में लेवल अप किया है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना और ताकतवर बन चुका है, ऐसा ताकतवर कि उसने एक भयानक मॉन्स्टर को सिर्फ कुछ ही मिनटों में मार गिराया और उसकी पावर को एब्जॉर्ब भी कर लिया। यहाँ तक कि क्वीन को भी उसके सामने झुकना पड़ा। सोचो, जिस चेन के आगे अब कोई नहीं टिकता, क्या मिंग उसके सामने कुछ कर पाएगा? लेकिन रुकिए, मिंग को कम मत समझना, वो भी नर्क से लड़कर निकला है, सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ को काटा है और उनकी पावर खुद में समेट ली है। वो भी अब एक राक्षस बन चुका है, एक ऐसा राक्षस जो हार मानने वाला नहीं है। तो अगला पार्ट वर्ल्ड वॉर 2 से कम नहीं होगा, जल्द ही अपलोड करूंगा, तैयार रहना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जरूर बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा साथ दे रहे हो और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आगे भी देखना चाहते हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। बाय बाय गाइस, तब तक मेरे चैनल पे क्लिक करो और बाकी के वीडियो भी जरूर देखो।